कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा एक सपना देख रहा है जहां वो जिंदगी की इस रस्सी पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत लोग उसे नीचे गिराने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस बंदे से दूर रहो, इसको लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं आता। ओए सर्कस के जोकर, तुझे बोला था ना अपने बालों को ब्लैक कर करा। तुझे ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। छी, इसकी आंखें कितनी अजीब है। मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है, इसके पास मत आना वरना ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। और तभी साकुरा रस्सी से नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। सपने के बारे में सोचते ही साकुरा को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो शहर की सड़कों पर चलने लगता है और मन में कहता है कि मुझे सिर्फ ताकतवर लोग पसंद है, कमजोरों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वहाँ पास में ही एक साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा है कि इस पॉइंट के बाद से जिसके भी दिल में गलत इरादे हुए, अगर उसने शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनकी चीजें तोड़ने की कोशिश की तो बोफरिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। उनका बॉस लड़की को कहता है कि क्या बोलती है फुलझड़ी, अब उनके साथ घूमने चलेगी क्या। जवाब में लड़की कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है ये अंडे तेरे मुंह पर मारूं, लेकिन मैं अपने अंडों को वेस्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद वो गुंडा लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पास में ही साकुरा ये सब देखते हुए मन में कहता है कि मुझे इन जैसे नमूनों से नफरत है जो अपने आप को ताकतवर समझने की भूल करते हैं। और बॉस के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि दिन दहाड़े लड़की को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती। जवाब में गुंडा कहता है कि क्या बे गुठली, अब तू मुझे सिखाएगा। और साकुरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है और काउंटर अटैक में उसे एक जोर का मुक्का मारता है। और देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन की धूल चाट रहे होते हैं। साकुरा बॉस के पास जाकर कहता है कि तेरे छोटे से दिमाग में ये बात आई कैसे कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अब गौर से सुन मेरी बात, मेरा नाम है साकुरा और मैं फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। इस नाम और चेहरे को भूलना मत ताकि कमजोर मुझसे दूर रहे और ताकतवर मुझसे लड़ने आए। ऐसा कहकर साकुरा वहां से जाने लगता है। वो लड़की उसे रोककर कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम है ताचिबाना। एक लड़की को अपने इतना करीब देखकर साकुरा शर्मा कर लाल टमाटर हो जाता है और ताचिबाना को कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तो बस उस गुंडे से लड़ना चाहता था। इसके बाद ताचिबाना उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहां साकुरा उसे बताता है कि वो इस शहर में नया है। जवाब में ताचिबाना कहती है कि ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। आए दिन दूसरी गैंग्स के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता था, इसलिए कोई भी इस शहर में आना पसंद नहीं करता था। वैसे सच बताऊं तो मैं भी इस शहर की रहने वाली नहीं हूँ। ताचिबाना की बातें सुनकर साकुरा मन में कहता है कि ये लड़की मुझसे इतना बात क्यों कर रही है। मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को धोया है, कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन ये तो मुझे खाना ऑफर कर रही है। साकुरा को देखकर ताचिबाना कहती है कि तुम्हारी शक्ल थोड़ी अलग है, ऊपर से तुम्हारे एक साइड के बाल भी सफेद है। मुझे नहीं लगता कि तुमने जानबूझकर ये कलर करवाया है। ऊपर से तुम्हारी एक आंख कितनी चमक रही है, बिल्कुल कंचे की तरह। ये देखकर साकुरा अचानक से पीछे हट जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो, आ जाओ फाइट करो मेरे साथ। साकुरा के इस तरह के बर्ताव के पीछे कारण ये था कि सब लोग उसकी शक्ल देखकर दूर भाग जाते थे या फिर उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते थे। लेकिन साकुरा के हिसाब से लड़ाई में शक्ल मायने नहीं रखती, अगर कुछ मायने रखता है तो वो है ताकत। इसलिए साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल में आया जहां ताकतवर फाइटर्स हर दिन एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और उन सबको हराकर साकुरा शहर का नंबर 1 फाइटर बनना चाहता है। जवाब में ताचिबाना कहती है कि लगता है तुम्हें इस स्कूल से बहुत उम्मीद है लेकिन तुमने अभी से स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन ली, क्लास तो कल से शुरू होने वाली है। ये मत कहना कि तुम नए स्कूल में जाने के लिए एक्साइटेड हो। ये सुनकर साकुरा शर्माते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस शहर में नया हूँ और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। और तभी एक बुढ़ा आदमी ताचिबाना को कहता है कि खाना खिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटी, अब मैं चलता हूँ। खाने के पैसे मैंने टेबल पर रख दिए हैं। और तभी साकुरा उन्हें रोकते हुए कहता है कि दादाजी आप अपना सामान भूल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा के हाथ में कुछ कैंडीज होती है और तभी हमें रेस्टोरेंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ताचिबाना उसे कैंडीज देते हुए कहती है कि तुमने दादाजी को जो सामान लौटाया था वो असल में एक गिफ्ट था जो वो अपने पोते को देने वाले थे। तुमने उनकी मदद कर एक बहुत ही अच्छा काम किया। ये सुनकर साकुरा वापस शर्माने लगता है और कहता है कि इस शहर के लोगों को क्या हो गया है, लगता है सबके सब पागल हो चुके हैं।
मेरा मतलब मुझे देखो, मैंने एक खतरनाक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है। नॉर्मली लोगों को मुझ पर शक होने लगता है। एक बार एक आदमी का वॉलेट गिर गया था। जब मैंने उसे उठाकर वापस दिया तो वो आदमी मुझे ही चोर कहने लगा और तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो। ये सुनकर ताचिबाना उसे कहती है कि तुमने फ्यूरिन हाई स्कूल चुनकर बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम नंबर 1 फाइटर कभी नहीं बन सकते। सच बताऊं तो तुम्हें फ्यूरिन हाई स्कूल में कोई देखेगा भी नहीं। ये सुनकर साकुरा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम जानते भी हो मैं कितना ताकतवर हूँ। जवाब में ताचिबाना कहती है कि भले ही तुम लड़ने में अच्छे हो, लेकिन तुम फिर भी नंबर 1 स्पॉट नहीं ले सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुनते ही साकुरा को अपना सपना याद आ जाता है और वो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि दूसरों का सहारा लेना पड़े, और वहाँ से जाने लगता है। ताचिबाना उसे रोकते हुए कहती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, तुम्हें फ्यूरिन के लोगों से मिलना चाहिए, तब शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ साकुरा ने जिस गुंडों को धोया था वो बाकियों के साथ मिलकर शहर में तोड़फोड़ करने लगते हैं, और तभी उनके बॉस की नजर साकुरा पर पड़ती है, जो उसे देखकर कहता है कि ए बेडू लोग, देखो कौन आया है, फ्यूरिन का कीड़ा। साकुरा उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे रोकते हुए कहता है कि अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, तूने ही बोला था ना तेरा नाम और चेहरा याद रखने को, इतनी जल्दी भूल गया, ऊपर से तेरी कितनी भद्दी शक्ल है। कसम से बेडू, किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। ये सुनकर साकुरा मन में कहता है कि ये हुई ना बात, मैं यही सुनना चाहता था। सब लोग यही तो कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन मुझे अब इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कब की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन कम से कम मैं दूसरों को मारकर ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी भी कोई वैल्यू है। मुझे पता है कि मैं अजीब दिखता हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम सब के सब एक जैसे हो। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। ऐसा कहकर साकुरा मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। इसके बाद वो दूसरे गुंडे के ऊपर से कूदकर तीसरे गुंडे को फ्लाइंग किक देता है। इसके बाद तो भाई साहब उसके लात घुसों की बरसात शुरू होती है। सारे गुंडे उस पर एक एक कर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको लेफ्ट राइट धोने लगता है। बैट से मारना या फिर पीछे से पकड़ना, साकुरा के सामने उनका कोई भी पैतरा काम नहीं करता। और तभी एक गुंडा ताचिबाना के गले पर चाकू रखकर कहता है कि ओए सर्कस के जोकर, देख मेरे पास कौन है। अब बता क्या करेगा। लेकिन साकुरा बिजली की तेजी से पहुंचकर गुंडे को एक लात मारता है और ताचिबाना को बचा लेता है। एक गुंडा पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा लात मारकर उसे दीवार से चिपका देता है। सारे गुंडे उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं, लेकिन साकुरा इस बार इतना अच्छे से लड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पीछे एक लड़की है जिसको वो छोड़ नहीं सकता। ये देखकर साकुरा मन में कहता है कि मैं इस लड़की की मदद क्यों कर रहा हूँ, दूसरों का अच्छा करने से कभी भी भला नहीं होता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और तभी एक गुंडा चाकू से उसके पैर पर हमला कर देता है और दूसरा गुंडा बैट से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा पहलवान पहुँच जाता है, जिसने भी एक फ्यूरिन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है। इसका नाम है हिरागी, और ये साकुरा को कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, ताचिबाना की जान बचाने के लिए शुक्रिया, अब तुम आराम कर सकते हो, इन मच्छरों से मैं निपटता हूँ। इसके बाद वो गुंडे को एक ही लात में निपटा देता है, जिसे देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूर से फ्यूरिन हाई स्कूल के 3 और बंदे आ जाते हैं और हिरागी बैट तोड़कर गुंडों को कहता है कि तुम मच्छरों की अब खैर नहीं, बचकर भाग सको तो भाग लो। ये देखकर साकुरा मन में कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, फ्यूरिन वाले मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्यूरिन वाले मजे मजे में गुंडों को कपड़ों की तरह धोने लगते हैं और अपने अपने घर से सब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखकर साकुरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ताचिबाना उसे कहती है कि गैंग के बीच होने वाले झगड़ों की वजह से ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन 2 साल पहले सब कुछ बदल गया और ये बदलाव आया है फ्यूरिन हाई स्कूल की वजह से। शहर के अंदर जो साइन बोर्ड है वो असल में इन्होंने लगाया था, जिस पर साफ लिखा है कि इस पॉइंट के बाद से जिसके भी दिल में गलत इरादे हुए, अगर उसने शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनकी चीजें तोड़ने की कोशिश की तो बोफरिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। उस दिन के बाद से शहर की रक्षा करने वाले इन फ्यूरिन हाई स्कूल को एक नया नाम दिया गया, बोफरिन, यानी कि विंड ब्रेकर। लड़ाई खत्म होने के बाद शहर के सब लोग नीचे आ जाते हैं और उन चारों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जिस फ्यूरिन हाई स्कूल के बारे में साकुरा उल्टा सीधा कह रहा था, उन्होंने गलत काम छोड़ दिए, लेकिन लड़ाई करना नहीं छोड़ा और बन गए इस शहर के गार्डियंस, जिसे सब लोग प्यार करते हैं। ये सुनकर साकुरा मन में कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं, इन गुंडों से क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये इस शहर के हीरोज है
और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग साकुरा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और एक दादी जी उसके पैर की चोट ठीक करने की कोशिश करती है। ये देखकर साकुरा घबराने लगता है और उन्हें दूर हटने को कहता है। ताचिबाना उसे कहती है कि साकुरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों बन गए, लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी वो अच्छाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। इस शहर के लोग तुम्हें अच्छी नजरों से देखते हैं, तो क्यों ना तुम भी इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। ये सुनकर साकुरा फ्यूरिन वालों की तरफ तेजी से भागता है और कूदकर गुंडों के बॉस को एक फिनिशिंग ब्लो देता है। क्या साकुरा इन्हें एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या वो फ्यूरिन हाई स्कूल का नंबर 1 फाइटर बन पाएगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहना ओटाकू मिनाटी चैनल पर। अगले दिन साकुरा गुस्से में ताचिबाना के रेस्टोरेंट में आता है और उसने एक दादी जी को पद्दी पर बिठाया होता है। वो उन्हें कहता है कि ओए दादी जी, चलो नीचे उतरो, आपको क्या मैं कोई घोड़ा लगता हूँ? ऐसा कहते ही दादी जी स्पाइडरमैन वाली छलांग लगाती है, जिसे देखकर साकुरा कहता है कि ये तो चीटिंग है। आपने तो कहा था कि आपके कमर में इतना दर्द है कि आप खड़ी भी नहीं हो सकती। दादी जी कहती है अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कुछ भी कहो, लेकिन तुम फ्यूरिन हाई स्कूल वाले बहुत ही अच्छे लड़के हो। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन ताचिबाना उसे रोककर कुछ सैंडविचेस खाने को बोलती है। आज साकुरा के स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी है, लेकिन वो दोपहर में शुरू होने वाली है और अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। ये देखकर ताचिबाना कहती है कि तुम अपने स्कूल के पहले दिन के लिए एक्साइटेड हो ना? सच बताओ, सच बताओ। साकुरा कहता है कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी रेस्टोरेंट में फ्यूरिन की यूनिफॉर्म पहना हुआ स्टाइलिश रेबन के चश्मे के साथ एक बंदा एंट्री मारता है, लेकिन आते ही सीधा जमीन पर गिर जाता है। इस बंदे का नाम है नीरे और इसके भी स्कूल का आज पहला दिन है, लेकिन भाई अपनी शर्ट और पैंट से टैग निकालना ही भूल गया। ये देखकर साकुरा कहता है कि क्या ये सच्ची में फ्यूरिन हाई स्कूल से है? मुझे तो यकीन नहीं होता। नीरे कहता है कि ओए ताचिबाना, ये लड़का कौन है? मैंने तो इसे शहर में कभी नहीं देखा। ऊपर से तेरे बाल, तेरी आंखें, लगता है बेचारी की टेंशन में बाल सफेद हो गए। कोई नहीं दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर ताचिबाना जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर बेचारे साकुरा को भी शर्म आने लगती है। ताचिबाना नीरे को साकुरा के बारे में बताती है, जिसके बाद नीरे एक जासूस की तरह अपनी खुफिया डायरी निकाल कर कहता है कि साकुरा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लगता है तेरी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। वैसे तुझे पता तो है ना कि फ्यूरिन हाई स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है। बोफ्यूरिन के मेंबर्स इस शहर की रक्षा करते हैं। फ्यूरिन में एडमिशन लेने वाला हर बंदा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है और इस शहर की रक्षा करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन तुम तो इस शहर से भी नहीं हो, तो फिर तुमने फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन क्यों लिया? जवाब में साकुरा कहता है, मुझे इस स्कूल का नंबर 1 फाइटर बनना है। लगता है इस शहर में बहुत से ताकतवर लोग हैं, उन्हें हराकर नंबर 1 स्पॉट लेने में मजा आएगा। नीरे कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो तुमसे नहीं हो सकता। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम टेंशन के मारे गंजी हो जाओगे। ये सुनकर ताचिबाना वापस हंसने लगती है और साकुरा कहता है कि बहुत हो गया, बाहर चल, तुझे बताता हूँ। लेकिन नीरे को एक अर्जेंट काम याद आता है। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने से पहले वो शहर की 3 बार पेट्रोलिंग करना चाहता है, इसलिए वो सबको बाय कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही साकुरा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसे बंदे भी फ्यूरिन हाई स्कूल में आना चाहते हैं। सच बताओ तो इन जैसे स्टाइल मारने वाले लड़के ही सबसे पहले लड़ाई छोड़कर भागते हैं। मैंने अक्सर ऐसा होते हुए देखा है। ये सुनकर ताचिबाना उसे कहती है कि लगता है तुम्हें गलत चीजें अज्यूम करने की आदत है। एक बात बताओ साकुरा, कॉफी कौन से कलर के फ्रूट से बनती है? साकुरा कहता है शायद ब्राउन, क्योंकि कॉफी का कलर भी वही है। ताचिबाना कहती है नहीं, बिल्कुल गलत। कॉफी के फ्रूट का कलर होता है रेड, बिल्कुल एक चेरी की तरह। देखो साकुरा, कुछ भी सोचना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ अज्यूम करने से पहले थोड़ा सोचना और समझना चाहिए? बाहर जाओ, चीजें अच्छे से देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हें किसी की असलियत कभी पता ही नहीं चलेगी। इसके बाद वो शहर में थोड़ा घूमने लगता है और एक बेकरी शॉप का बंदा उसे अपने बनाए हुए केक्स फ्री में दे देता है, क्योंकि साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल से है जो इस शहर की रक्षा करते हैं। इसके बाद बाकी दुकानदार भी रास्ते में उसे कुछ न कुछ देकर जाते हैं। ये सब देखकर साकुरा मन में कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये लोग मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे जैसे बंदे को जिसको कोई देखता भी नहीं था। क्या मैं इन लोगों के बारे में अब तक गलत सोच रहा था? और तभी अचानक से एक लड़की साकुरा से मदद मांगने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग नीरे को मार रहे होते हैं और एक गुंडा कहता है कि क्या रे छोटे, मैं बस उस लड़की के साथ थोड़े मजे कर रहा था,
तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? नीरे कहता है लेकिन तुम उस बेचारी लड़की को छेड़ रहे थे। गुंडा कहता है कुछ भी बकवास मत कर, शहर की रक्षा कर कर अपने आप को बोफरिन वोफरिन बोलेगा तो मैं क्या तेरी बात मान लूंगा? ध्यान से देख अपने आप को, दूसरों की रक्षा करने से पहले खुद की रक्षा करना सीख। ये सुनने के बाद नीरे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जिसके भी दिल में गलत इरादे हुए, जिसने भी इस शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनकी चीजें तोड़ने की कोशिश की, तो बोफरिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर गुंडा गुस्से में आ जाता है और नीरे को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर साकुरा आकर उस गुंडे को फ्लाइंग किक देता है और नीरे को बचा लेता है। बाकी गुंडे कहते हैं कि क्या बे गुठली, मरने की जल्दी है क्या? तुझे लगता है कि तू अकेले ही हम सबको हरा सकता है? जवाब में साकुरा कहता है बेटा झुंड में तो सुअर आते हैं लेकिन शेर अकेले आता है। चारों गुंडे उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन साकुरा पलक झपकाते ही सबको ठिकाने लगा देता है। नीरे उसे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कितनी शर्म की बात है ना कि मेरे जैसा कमजोर बोफरिन का मेंबर है। जवाब में साकुरा कहता है कि मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई जान नहीं बचाई। मुझे तो बस उस गुंडे को उसकी औकात दिखानी थी, और तुझे भी पता होना चाहिए कि तू कब जीत सकता है और कब नहीं। ये हीरो वीरो बनना छोड़ दे। नीरे कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो हर दिन मेरी रैगिंग होती थी। वो मुझे लात घूंसे मारते थे और मैं उनकी बात मानने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन उस दिन किसी ने मेरी जान बचाई और उस बंदे ने भी फ्यूरिन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी उसके जैसा कूल बनना है। मैंने फ्यूरिन ज्वाइन किया था ताकतवर बनने के लिए, लेकिन देखो मुझे, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। ये सुनकर साकुरा को अपनी कही हुई बात याद आती है। वो नीरे को भगोड़ा समझता था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी इसने गुंडों के सामने हार नहीं मानी। सही मायने में इसे ही कूल होना कहते हैं। जिस लड़की को नीरे ने बचाया था वो उसे थैंक्स कहने लगती है, जिसके बाद ये भी शर्माने लगता है। नीरे अपनी सीक्रेट डायरी निकालता है और साकुरा को रोक कर कहता है कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी टाइप की लड़कियां पसंद है, तुम मुझसे थोड़े से लंबे हो, ऊपर से तुम्हारे पास मसल भी ज्यादा है, तुम्हारा जूतों का साइज क्या है। मुझे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन लेना पसंद है जो बहुत कूल होते हैं। ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूरिन हाई स्कूल में, जो कि बोफरिन का हेडक्वार्टर्स भी है। स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि साकुरा और नीरे एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके साथ एक और बंदा पढ़ने वाला है। लिस्ट में उसका नाम देखते ही नीरे का सारा जोश हवा में उड़ जाता है और वो क्लास में एंटर करने से पहले साकुरा को कहता है कि सुनो बड़े भाई, मुझसे वादा करो कि क्लास में किसी से भी झगड़ा नहीं करोगे। साकुरा कहता है क्या बे चिरकुट, अब तू मुझे सिखाएगा? नीरे उसे समझाने की कोशिश करता है कि साकुरा इस शहर में नया है और फ्यूरिन उसके बारे में पक्का पूछेंगे, इसलिए ये दिखाना इम्पोर्टेंट है कि साकुरा इनका दोस्त है और ना कि दुश्मन। लेकिन साकुरा को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ पर फ्यूरिन का नंबर 1 फाइटर बनने के लिए आया है, ना कि उनके साथ दोस्ती करने के लिए। क्लास में एंटर करते ही सब लोग उसे घूरने लगते हैं, मानो जैसे अभी उसे कच्चा खा जाएंगे। इसके बाद सुओ नाम का ये बंदा साकुरा के पास आकर उसे कहता है कि तेरा नाम साकुरा है ना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। ये सुनते ही साकुरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आसपास का माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है, लेकिन तभी सुओ उसको शाबाशी देने लगता है और सबको कहता है कि सुनो दोस्तों, ये वही साकुरा है जिसने कल हिराकी और बाकियों के आने तक उन गुंडों को अकेले संभाला था। ये बंदा कल की फाइट का स्टार है। ये सुनते ही सब लोग साकुरा की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देखकर साकुरा शर्माने लगता है और नीरे मन में कहता है कि बहुत बढ़िया बड़े भाई, आप तो पहले दिन में ही सबके फेवरेट बन गए। लेकिन जब सब लोग साकुरा से पूछते हैं कि तुम अपना शहर छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो, तो साकुरा कहता है कि मैं स्कूल का नंबर 1 फाइटर बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है, मानो जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। और तभी एक उड़ती हुई चेयर उसके सामने से गुजरती है और क्लास में एंटर करता है इस स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा क्योतारो सुगिशिता। नीरे साकुरा का पैर पकड़कर कहता है कि प्लीज बड़े भाई, इससे मत लड़ना, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन साकुरा कहता है कि टेंशन मत ले, मुझे जंगली जानवर पसंद है। ऐसा कहते ही भाई साहब क्योतारो हमला कर उसके सामने रखा हुआ टेबल तोड़ देता है। क्योतारो के होते हुए साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल का नंबर 1 स्पॉट सपने में भी नहीं ले सकता। क्योतारो मिडिल स्कूल से यहाँ पर आ रहा है, उसके अंदर इतना टैलेंट और जुनून है कि फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही उसे बोफरिन का मेंबर बना दिया गया। ऊपर से फ्यूरिन के बॉस के लिए इसकी वफादारी भगवान की पूजा के समान है। अब तुम ही बताओ, ऐसे बंदे के सामने फ्यूरिन का नंबर 1 फाइटर बनने की बात करना यानी कि मौत को गले लगाना है। लेकिन भाई साहब साकुरा किसी के बाप से नहीं डरता। क्योतारो के हमले से बचकर साकुरा काउंटर अटैक में उसका मुंह तोड़ देता है और क्योतारो के नाक से खून की नदी बहने लगती है।
जैसे ही वापस दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, माइक पर एक अनाउंसमेंट होती है। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। भाई कौन से बटन से ऑन होता है ये? हैं? क्या मतलब माइक ऑन है? पहले बोलना था ना। ये सुनकर साकुरा कहता है कि छह, इतनी अच्छी फाइट चल रही थी, बीच में ही रोक दिया। इस टाइम क्या अनाउंसमेंट करनी है? लेकिन साकुरा देखता है कि सब लोग बहुत ही ध्यान से माइक की तरफ देख रहे थे, मानो जैसे कोई बहुत ही खास बंदा माइक पर हो। और तभी माइक में से आवाज आती है, हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ बोफरिन का लीडर हाजिमे उमेमिया। ये सुनते ही साकुरा की आंखें एक्साइटमेंट में चमकने लगती है। लेकिन तभी लीडर कहता है कि शिट सॉरी गाइस, मैं भूल गया मैं क्या कहने वाला था। अरे हाँ, याद आया, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। मेरा मतलब तुम फाइनली हाई स्कूल में आ चुके हो। जिंदगी का असली मजा तो अब शुरू होगा। दोस्तों के साथ घूमो फिरो और ढेर सारी यादें बनाओ। और हाँ, गर्मी आने वाली है तो हम सब साथ मिलकर बीच पर जाएंगे और ढेर सारी कुल्फियाँ खाएंगे। ये सुनकर नीरे अजीब सा मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर क्योतारो गुस्से में आ जाता है। लीडर आगे कहता है कि मुझे पता है सब लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों की आपस में बने ना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी ने भी पहले दिन पर झगड़ा नहीं किया होगा। ये सुनते ही क्योतारो अपना नाक साफ करने लगता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने लड़ाई की थी। लेकिन कोई उसे समझाओ कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको लड़ते हुए पूरी क्लास देख रही थी। लीडर जाते हुए एक आखिरी चीज कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन इस शहर को प्रोटेक्ट करते रहना। हमें उन लोगों ने बोफरे नाम दिया है, जिसका मतलब है रक्षक। इस नाम पर कायम रहना, अपने दोस्तों की, इस शहर के लोगों की और उनकी उम्मीदों की दिलो जान से रक्षा करना, यही इस स्कूल का इकलौता कानून है। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ गाइस, ओवर एंड आउट। चल भाई कुल्फी खाने चलते हैं। क्या मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है? पहले बोलना था ना। हाजिमे की स्पीच सुनकर साकुरा मन में कहता है कि ये बंदा हमारे सामने भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोग इतनी वफादारी से खड़े थे। क्या सिर्फ अच्छा फाइटर होने से लोगों पर ऐसा असर होता है? हाजिमे, तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुमसे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। लीडर की बात मानकर सुओ उन दोनों को आपस में दोस्ती करने को कहता है। पहले तो दोनों मना करने लगते हैं, लेकिन बहुत समझाने के बाद दोनों फाइनली दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं और हैंडशेक कर अपनी लड़ाई को ऑफिशियली खत्म कर देते हैं। इसके बाद क्लास के बाकी बच्चे साकुरा के गले लगते हैं और उसके फाइटिंग स्टाइल की तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर साकुरा मन में सोचने लगता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी जिंदगी लोग मुझसे दूर भागते रहे, लेकिन इस शहर में आने के बाद सब बदल गया। लगता है अब मैं अकेला नहीं हूँ। इसके बाद क्लास में एक सीनियर आकर कहता है कि चलो सब लोग, काम करने का समय हो चुका है। और तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ हिरागी उन फर्स्ट ईयर्स का वेट कर रहा था। वो लोग 7 मिनट्स 48 सेकेंड्स और 26 सेंटी-सेकंड लेट थे, जिसे देखकर हिरागी उन्हें डांटने लगता है। साकुरा उसे देखकर कहता है कि इसे मैं जानता हूँ, कल जब मैं ताचिबाना को बचा रहा था तब यही बंदा था जिसने सही समय पर आकर उन गुंडों को मारने में मेरी मदद की थी। ये सुनते ही हिरागी उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे कोने में लेकर जाकर कहता है कि बेवकूफ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ताचिबाना उस लड़ाई में शामिल थी, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने वापस किसी को इसके बारे में बताया तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर मुझे ये गोलियां खानी पड़ेगी। नीरे साकुरा से पूछता है कि क्या हुआ बड़े भाई, हिरागी भैया आपको डांट क्यों रहे थे? साकुरा कहता है कि कुछ नहीं हुआ, उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ गए थे, इसलिए फालतू में मुझे डांट रहे थे और फिर बाद में खुद पेट दर्द की गोलियां खाने लगे। अजीब इंसान है। ये सुनते ही नीरे अपनी सीक्रेट डायरी में उनकी दवाई के बारे में लिखने लगता है और साकुरा को बताता है कि हिरागी बोफरिन के 4 किंग्स में से एक है, जिसके अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स की 3 क्लासेस आती है। बोफरिन में कुल मिलाकर 4 टीम्स है, जिनका नाम है तामोन, जिकोकू, सोजो और कोमोकू। साकुरा और नीरे तामोन टीम के मेंबर्स है। इसके बाद हिरागी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि सब लोग 4 या 5 लोगों के ग्रुप्स में बटेंगे और हर एक ग्रुप में एक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का सुपरवाइजर होगा जो अपने जूनियर्स को गाइड करेगा। तो चलो गाइस, शहर की पेट्रोलिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन रास्ते में भी साकुरा और क्योतारो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बेचारा हिरागी इन सब में फंस जाता है। कुछ समय तक चलने के बाद साकुरा हिरागी को कहता है कि हम इतनी देर से बस घूम ही रहे हैं, अगर शहर की रक्षा ही करनी है तो हमें उन गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। हिरागी कहता है कि बेवकूफ, उसे पेट्रोलिंग करना नहीं बल्कि रेडिंग करना कहते हैं। हमारे इस तरह घूमने का एक खास कारण है, ऐसा करने से बाकी छोटी गैंग इस शहर से दूर रहती है। हम दूसरों की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमें पहला हमला करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? इसके बाद वो लोग एक दुकानदार की पेंटिंग करने में मदद करते हैं और बेचारा साकुरा सोचने लगता है कि वो आखिरकार कहाँ फंस गया। पेंटिंग खत्म करने के बाद अंकल उन्हें जाते जाते कुछ खाने को देते हैं। साकुरा को फाइनली रियलाइज होता है कि लड़ाई करने के अलावा भी बहुत सारी चीजों में मजा आता है।
कुछ समय बाद उन्हें एक ओवरहेड रेलवे ट्रैक नजर आता है जिसके नीचे एक अजीब से डॉगी का मार्क होता है। नीरे बताता है कि ये जगह बोफरिन और शिशितोरेन नाम की गैंग को डिवाइड करती है। बॉर्डर के उस पार बोफरिन के कोई भी नियम और कानून काम नहीं करते। अगर इन्होंने वहां जाने की कोशिश की तो शिशितोरेन इन्हें छोड़ेगी नहीं। जैसे हम सब भगवान की पूजा करते हैं, ये गैंग ताकत की पूजा करती है। ताकत से बढ़कर इनके लिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर साकुरा एक्साइटेड हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि सैन मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बंदा शिशितोरेन वालों से बचकर भाग रहा होता है। हिरागी चिल्लाकर उसे कहता है कि बेवकूफ, तुम वहां पर क्या करने गए थे, जल्दी भागो। लेकिन तभी उस लड़के का पैर फिसल जाता है। सबको लगने लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी साकुरा और क्योतारो कूदकर शिशितोरेन गैंग के बंदे को लात मार कर बेहोश कर देते हैं। लेकिन बाकी दोनों मेंबर्स अपने दोस्त की मदद करने के बजाय उसे लात मारने लगते हैं और तभी पीछे से गैंग का सेकंड कमांडर तोगामे पहुंच जाता है। उसे देखकर हिरागी के भी पसीने छूट जाते हैं। तोगामे कहता है, अरे अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, फ्यूरिन वाले बॉर्डर के इस तरफ, और ये सुरुवातारी को क्या हो गया, ऐसे जमीन पर क्यों लेटा है। हिरागी उसे कहता है कि ये बंदा हमारे एक दोस्त का पीछा कर रहा था। तोगामे कहता है, अरे हिरागी, क्या ये तुम हो? हेलो। तोगामी इतना धीरे बात कर रहा था कि साकुरा भी उससे इरिटेट हो गया और तभी वो बंदा जमीन से उठकर फ्यूरिन वालों को गाली देने लगता है। जिसके बाद भाई साहब तोगामे उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है और उसे कहता है कि चुप हो जा गटर के कीड़े, तो इन लोगों से हार चुका है, कमजोरों की इस गैंग में कोई जगह नहीं। ऐसा कहकर वो उसकी यूनिफॉर्म निकाल देता है। ये देखकर साकुरा ने कहता है कि छी, ये लोग ताकत की पूजा करते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? कमजोरों को मारकर तू अपने आप को ताकतवर समझता है और मुझे लगा कि तू थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तूने तो मुझे निराश कर दिया। तोगामे कहता है कि निराश कर दिया? तेरी जबान तो कैंची की तरह चलती है। वैसे तेरे बाल बहुत अजीब है, कसम से छपरी लग रहा है। ऊपर से तेरी आवाज सुनकर मुझे गुस्सा और आ रहा है। ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तेरी एक अच्छी जगह में धुलाई करूंगा। हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय छपरी। उनके जाते ही नीरे घबराते हुए कहता है कि ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? अब तो दोनों गैंग के बीच एक महायुद्ध होने वाला है। और हिरागी तो भाई साहब टेंशन के मारे पेट दर्द की गोलियां खाने लगता है। सबको लग रहा था कि अगर साकुरा से चिढ़ाता नहीं तो शायद तोगामे उन्हें जाने देता, लेकिन हिरागी बताता है कि तोगामे पूरे शिशितोरेन गैंग में सबसे ज्यादा खतरनाक और बेरहम है, जो आसानी से चीजों को भूलता नहीं और वो आज का बदला जरूर लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूरिन हाई स्कूल में, जहां हिरागी उस सैन मिडिल स्कूल वाले बंदे को हाजिमे के पास लेकर जाने लगता है उनके साथ हुई घटना की रिपोर्ट देने के लिए। छत का दरवाजा खोलते ही साकुरा की नजर हाजिमे पर पड़ती है। फ्यूरिन हाई स्कूल का नंबर 1 फाइटर और बोफरिन का लीडर छत पर पौधे उगा रहा था। ये देखकर साकुरा के सारे एक्सपेक्टेशंस धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। हिरागी हाजिमे को आज के कांड के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिमे उसकी बात सुनने के बजाय अपने उगाए हुए पौधे दिखाने लगता है। ये देखकर सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब साकुरा को समझ आ रहा था कि हिरागी पेट दर्द की गोलियां क्यों खाता है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वही बोफरिन का लीडर है जो सुबह भी बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। लेकिन फिर भी सब लोग इसकी बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे, यानी कि कुछ तो ऐसा है इसमें जो ये सबको अपनी तरफ खींच लेता है। सैन मिडिल स्कूल वाला लड़का उठकर हाजिमे को कहता है कि मैं आपको आज सुबह के कांड के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं रास्ते पर चल रहा था तब मैंने एक चोर को देखा जो एक दुकान से चोरी कर भाग रहा था। मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन एहसास होने से पहले ही मैं शिशितोरेन के इलाके में घुस चुका था। वो गुंडे मेरा पीछा करते रहे। जब मुझे लगा कि अब मैं उनसे नहीं बच पाऊंगा तब इन दोनों ने आकर मेरी जान बचाई। मैं बोफरिन गैंग के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मैं जोश जोश में कुछ ज्यादा ही भटक गया और अब मेरे वजह से शिशितोरेन और आप लोगों के बीच लड़ाई होने वाली है। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर हाजिमे कहता है कि सासाकी, मेरे छोटे भाई, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने कहा कि ये लड़ाई तुम्हारे वजह से शुरू हुई है, लेकिन तुम तो सिर्फ इस शहर के लोगों की रक्षा कर रहे थे। सही कह रहा हूँ ना? तो फिर इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा बड़ा भाई संभाल लेगा। चलो अब रोना बंद करो और ये बताओ कि इन लोगों ने तुझे बचाया कैसे? सासाकी कहता है कि इन लोगों ने उनके एक बंदे को लात मार कर बेहोश कर दिया। ये सुनकर हाजिमे जोर जोर से हंसने लगता है। हिरागी कहने लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने उन दोनों पर नजर नहीं रखी।
जवाब में हाजिमे कहता है कि चुप हो जाओ हिरागी, जब देखो सारा दोष खुद पर ले लेते हो। नीरे भी जलती आग में तेल डालने लगता है, ये कहकर कि लड़ाई की शुरुआत तो असल में साकुरा ने की थी। साकुरा कहता है कि वो लोग कमजोरों को मारकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे थे, इसलिए बदले में मैं तो सिर्फ उन्हें चिढ़ा रहा था। ये सब सुनकर हाजिमे उसे शाबाशी देने लगता है और कहता है कि बहुत बढ़िया छोटे, मैं तेरी जगह होता तो बिल्कुल यही करता। ऊपर से साकुरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि कैसे तुमने उन गुंडों को मारकर शहर की रक्षा की और आज तुमने सासाकी को भी बचाया। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि मुझे तेरे जैसा छोटा भाई मिला। ये सुनते ही क्योतारो को अंदर तक जलन होने लगती है। दूसरी तरफ साकुरा शर्माने लगता है। उसको पहली बार सुकून का एहसास हो रहा था। साकुरा को समझ आ गया था कि क्यों सब लोग हाजिमे को इतना मानते हैं। उसके साथ रहकर हर कोई अपने आप को सेफ फील करता है। लेकिन तभी हिरागी को उसके एक दोस्त काजी का कॉल आता है, जो फोन पर धीमी आवाज में कहता है कि शिशितोरेन यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी नीचे ग्राउंड में शिशितोरेन का लीडर फ्यूरिन के उसी बंदे को घसीटने लगता है और माइक में चिल्लाकर कहता है कि हाजिमे, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। शिशितोरेन का लीडर चोजी तोमियामा, अब अच्छे बच्चों की तरह नीचे आकर मुझसे लड़ाई कर। ये देखकर नीरे कांपने लगता है, लेकिन साकुरा मन में कहता है कि ये बंदा उस चश्मिश का लीडर है, असली मजा तो अब आएगा। लेकिन तभी अचानक से भाई साहब साकुरा को एक इविल ऑरा का एहसास होता है और वो ऑरा किसी और का नहीं बल्कि हाजिमे का है, यानी कि माहौल गर्म होने वाला है। नीचे पहुंचकर हाजिमे सबको पीछे रहने को कहता है, लेकिन साकुरा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर हाजिमे कहता है कि मैं वापस नहीं बोलूंगा और हम देखते हैं कि शेर जैसा साकुरा भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है और डर के मारे उसका पैर एक जगह पर ही जम जाता है। ये है हंसते खेलते हाजिमे की असली ताकत। तोमियामा उस लड़के को नीचे गिराकर कहता है कि शुरू तुम लोगों ने किया था, लेकिन खत्म मैं करूंगा, और 1-on-1 लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाजिमे कहता है ये सच है कि शुरू हम लोगों ने किया था, लेकिन तूने भी बहुत लोगों की धुलाई कर दी, अब हिसाब बराबर होता है। लेकिन भाई साहब तोमियामा बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। सबको लग रहा था कि हाजिमे को पक्का लगी होगी, लेकिन वो तो एक हाथ से ही उसके हमले को रोक देता है। क्या मॉन्स्टर है। तोमियामा ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत खूब, अब हमला करने की बारी तुम्हारी है। हाजिमे उससे पूछता है कि तुम आखिरकार हमसे लड़ना क्यों चाहते हो। तोमियामा कहता है कि जब से मैं शिशितोरेन का सबसे ताकतवर फाइटर बना हूँ, जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ तुम्हें देखो, फ्यूरिन का लीडर बनने के बाद भी बेवकूफों की तरह हंसते रहते हो, ये तो नाइंसाफी है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तोगामे लड़ने के लिए अपने साथ पूरी पलटन ले आता है और तोमियामा को कहता है कि क्या बॉस, जैसे ही मैंने सिचुएशन के बारे में आपको बताया, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, ऐसा कैसे चलेगा। ये देखकर साकुरा और बाकी लोग भी हाजिमे के साथ खड़े हो जाते हैं। तोमियामा बच्चों की तरह जिद करने लगता है कि वो हाजिमे के साथ 1-on-1 करना चाहता है, इसलिए बाकी सब पीछे रहेंगे। लेकिन तोमियामा ये भूल रहा था कि वो फ्यूरिन के हेडक्वार्टर्स में है, जहाँ हाजिमे को एक छोटी सी खरोच भी आई तो फ्यूरिन के भूखे शेर उसे कच्चा चबा डालेंगे। हाजिमे सबको पीछे हटने को कहता है और तोमियामा का 1-on-1 चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर शिशितोरेन के बाकी गुंडे हाजिमे का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि फ्यूरिन का लीडर कितना डरपोक है। जवाब में फ्यूरिन वाले भी मस्त उनकी पोपट करने लगते हैं, ये कहकर कि जब तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। ये देखकर तोमियामा कहता है कि चलो फिर एक ऑल आउट वॉर करते हैं, लेकिन 1-on-1 वाले फॉर्मेट में, यानी कि फ्यूरिन के कुछ लोग और शिशितोरेन के कुछ लोग आपस में एक एक कर लड़ेंगे। और इस कंपटीशन के लाइनअप्स है तोमियामा वर्सेस हाजिमे, तोगामे वर्सेस साकुरा, युकिनारी वर्सेस क्योतारो, कानुमा वर्सेस सुओ और साको वर्सेस हिरागी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ताचिबाना के रेस्टोरेंट में, जहां फ्यूरिन वाले कल की फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। नीरे को इस बात का डर लगने लगता है कि अगर हाजिमे तोमियामा से हार गया तो बोफरिन गैंग का अंत हो जाएगा। ये सुनते ही क्योतारो भेड़िए की तरह उसे घूरने लगता है। ताचिबाना उसे कहती है कि इन सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, खाना खाओ और सारी टेंशन भूल जाओ। वैसे भी फ्यूरिन वाले इतने भी कमजोर नहीं है। साकुरा 10 सेकंड में ही अपना खाना खत्म कर देता है और कहता है कि मेरा डिनर खत्म भी हो गया और वो हाजिमे अभी तक नहीं आया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रेस्टोरेंट में आते ही हाजिमे ताचिबाना की तारीफ करने लगता है, ये कहकर कि आज वो कितनी क्यूट लग रही है, और उसे अपने नए पौधों की फोटोज दिखाने लगता है। सुओ साकुरा को बताता है कि ताचिबाना हाजिमे की फेवरेट है, जिसे सुनकर साकुरा शर्माते हुए कहता है कि क्या ताचिबाना इसकी गर्लफ्रेंड है।
लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सच तो ये है कि ताचिबाना और हाजिमे एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे, इसलिए ताचिबाना उसकी छोटी बहन जैसी है जिसको वो बहुत प्यार करता है, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो हाजिमे इस दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए हिरागी साकुरा को वार्निंग दे रहा था कि किसी को भी इस लड़ाई की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। खाना खाते समय हिरागी मन में सोच रहा था कि शिशितोरन कितनी बदल चुकी है। पहले वो सिर्फ ताकतवर लोगों से लड़ते थे, उस टीम में बहुत लोगों की सटकी हुई रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने से कमजोरों को परेशान नहीं किया। एक दिन तो फ्यूरिन और शिशितोरन के बीच लड़ाई भी छिड़ गई थी, लेकिन उनसे लड़ने में एक अलग ही मजा आता था। पर जब से तोमियामा उस गैंग का लीडर बना है, शिशितोरन पूरी तरह से बदल गई। वो लोग आए दिन दूसरी गैंग से पंगा लेने लगे और कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाने लगे। ऐसी अफवाहें भी फैली हुई है कि उस गैंग के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो पूरी तरह से बदल गई। अब वो चीज आखिरकार क्या है ये तो हमें सिर्फ कल ही पता चलेगी, जब हाजिमे तोमियामा से बात करेगा। और बात से मेरा मतलब है लात और घूंसे, क्योंकि कभी कभी लड़ाई ही एक लैंग्वेज बन जाती है जो तुम्हें अपने ओपोनेंट के बारे में शब्दों से ज्यादा बता सकती है। खाना खाने के बाद सासाकी सबको आज के लिए शुक्रिया कहता है और कल के लड़ाई के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट कहता है। अगले दिन फ्यूरिन वाले लड़ाई करने के लिए उसी ओवरहेड रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं और शिशितोरन के इलाके में जाते समय साकुरा मन में कहता है कि मैंने आज तक किसी और के लिए लड़ाई नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे अंदर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इस बात का कॉन्फिडेंस कि मैं इन लोगों से कभी नहीं हारूंगा।